तो पता चला जिस गुफ्तगू का जिक्र हामिद मीर साहब कर रहे हैं, हामिद मीर साहब ने कहा कि कई दफ़ा बाजवा साहब ये बात कह चुके हैं। तो मैंने सिर्फ उनसे ये पूछा कि क्या ये वो मुलाकात है जो मेरी मौजूदगी में एक मुलाकात मेरी हुई थी। मुलाकात क्या थी? यौम शोहदा। मैं आईएसपीआर के और किसी तकरीब में शरीक नहीं होता सवाए यौम शोहदा की तकरीब में, और वो भी उसकी जाहिर है कि मैं कोशिश करता हूँ वहाँ पे ज़रूर हूँ। तो ये 2019 में जो है, मेरा ख्याल है, या हाँ 2019 में गालिबन 2019 में या 20 में, 19 में ये आईएसपीआर की तरफ से एक तकरीब हुई थी जो कि रवायती बड़े अंदाज में नहीं थी। ये 2020, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि 2020 में तो कोविड था, तो शायद ये 19 का ही वाक़या है ठीक। जो मैं रिकॉल कर रहा हूँ इस वक्त। तो उसमें जो है वो वहाँ पर हामिद मीर साहब ने फिर से मैंने क्लैरिफाई किया कि क्या ये वो वाक़या है जिसमें मैं भी मौजूद था यौम शोध। तो वहाँ पर बहरहाल बाजवा साहब ने एक बात की थी, और वो बात उस गुफ्तगू वो गुफ्तगू वो कोई खिताब वगैरह नहीं कर रहे थे, बल्कि उस वक्त जो डीजी आईएसपीआर थे जनरल आसिफ गफूर साहब, उनसे मैंने गुजारिश की थी कि मैं वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं ठहरूंगा, तकरीब ख़त्म होने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं चला जाऊँ। वहाँ मौजूद एक दो शख्सियात से मैं बात गुरेज कर रहा था कि मैं उनसे बात करूँ, जनरल फैज समेत। तो आसिफ गफूर साहब जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं, आप ठहरें, और इसके बाद आर्मी चीफ जो है उनसे, तो वहाँ पे फिर हम बाहर चले गए और सैंडविचेस वगैरह सर्व किए, बड़े अच्छे ऑफिसर्स और आईएसपीआर के सारे लोग। तो वहाँ पर जो है वो बाजवा साहब, मैं अवॉइड कर रहा था लेकिन बहरहाल बाजवा साहब ने बात की। मैं यहाँ पे वो ऑफ द रिकॉर्ड बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो बात मेरी गुफ्तगू और बाजवा साहब की गुफ्तगू कोई मुनासिब नहीं गई, और मैं बाजवा साहब से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं आज भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ, और लेकिन मैं बाजवा साहब से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो उस अंदाज में बात करेंगे। और वो कश्मीर से रिलेटेड बात थी, और अमेरिका और चाइना से रिलेटेड भी थी। सही। उस गुफ्तगू के कुछ हिस्से में हामिद मीर साहब भी थे। तो हामिद मीर साहब ने आज मुझे कहा कि अच्छा, फिर उसके बाद मैं वहाँ से चला गया था। मैं अच्छा। उस गुफ्तगू को छोड़ के वहाँ से आईएसपीआर से चला गया था, और मैंने एक्सक्यूज़ किया था, और आसिफ गफूर साहब ने भी कहा था कि बस एक बदमज़गी सी थोड़ी सी हुई है, तो डॉक्टर साहब बस सब। मैंने कहा जी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इस अंदाज में, इस टोन में बात होगी, लेकिन बहरहाल वो बात हुई। उनका अपना नुक्ता नज़र था, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि कोई उसमें कोई यानी कोई तौहीन वाला, लेकिन वो ऐसी गुफ्तगू थी जिसमें मैं तवक्को नहीं कर रहा था, और ना वो तवक्को शायद कर रहे थे कि मैं वो जवाब दूंगा। तो मैं वहाँ से, और वो जो कंडीशन थी वो बहरहाल पूरी रही कि कुछ शख्सियात से मैं मिलना नहीं चाह रहा उनको मेरे सामने, तो आसिफ गफूर साहब ने वो कंडीशन तो पूरी कर दी थी, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। तो मैं वहाँ से फिर चला गया था। सही। तो मैंने हामिद मीर साहब से कहा कि ये वही, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो बहुत दफ़ा उसके बाद भी बाजवा साहब ये बात करते रहे हैं कश्मीर के हवाले से, और ये बात जो है ये सिर्फ कश्मीर के हवाले से नहीं थी, ये बात जो है ये और रीजन के और ममालिक के हवाले से भी थी। अच्छा। और मैंने आपसे कहा ना कि एक तो फिर ये है जिसमें तो तकरीब में उन्होंने शायद कोई बात की, लेकिन ये बात ऐसे थी कि दो तीन लोग होते हैं ना, तो खड़े बात कर रहे होते हैं, और फिर उसके बाद वो एक्सचेंज होती है उनमें बात, और वो फिर ख़राब हो जाती है बात। वो इस तरह से हुआ था मामला, और वो बात ठीक थी जो हामिद मीर साहब ने कही है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ बात थी हम पब्लिक फोरम पे मैं नहीं करना चाह रहा। अच्छा, तो ये चूंकि अनवर बिग साहब के जनाजे पे हामिद मीर साहब भी मौजूद थे, तो वो क्लिप भी वायरल था, तो मैंने उस हवाले से बात की।
और फिर जब वापस आया, अच्छा इसके बाद अब एक यहाँ पे एक और बात भी, और मैं उस पर तवक्को करता हूँ कि इमरान खान साहब का भी इस पे अब मौक़िफ़ आएगा। अ, वो लोग जो यूट्यूब पे हैं या सोशल मीडिया या बाकी, उनकी तरफ से नहीं, इमरान खान साहब की तरफ से इस पे आएगा, क्योंकि इस पे फिर मैंने इमरान खान साहब से बात की थी सही। इस इशू पे, तो उनका जो जवाब था वो मेरे ख्याल से खुद बयान करें तो बेहतर है। और वो इस बात को बताएं कि क्या बात हुई थी। उसमें मशरिक़ वस्ता के हमारे बरदर अरब ममालिक के हवाले से भी बात थी, और ये जो मौजू है इस पर भी बात हुई थी। तो मैं तवक्को करता हूँ कि ख़ुद इमरान खान साहब या शाह महमूद कुरैशी साहब या बाकी जो मरकज़ी लीडरशिप है वो इस बात का जवाब देगी कि क्या हुआ था 2019 में, और क्या वो ऑन बोर्ड थे या नहीं थे। अच्छा, तो खैर ये जो कि वायरल क्लिप आ गया और माजी का एक हिस्सा है, तो हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। लेकिन बहरहाल ये बात जो है ये हुई थी। बाजवा साहब का अपना एक नुक्ता नज़र था, और मैं ये नहीं कह रहा कि बाजवा साहब को हक था अपने नुक्ता नज़र रखने का, लेकिन वो नुक्ता नज़र जो है वो मैं कम से कम उसको, और मेरी तरह के शायद और भी बहुत से लोग हों जो किसी तरह से उसको बाय नहीं कर पाए। और ना सिर्फ ये कि मैंने कहा ना, मैं इधर इस टॉपिक को इसलिए रोक रहा हूँ कि इसमें सिर्फ चाइना डिस्कस नहीं, इसमें सिर्फ इंडिया डिस्कस नहीं हुआ था, उसमें चाइना, अमेरिका और भी इधर उधर की बात भी थी। ठीक। अच्छा, अब इशू ये है कि खैर यहाँ से हम आगे निकलते हैं।